नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। और आज बात करेंगे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन की, जिसके जरिए वो एक बार फिर से 2007 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ब्राह्मणों को फ्रंट पर लाकर अपने परंपरागत वोट बैंक की मदद से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। और इसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है, जो 23 जुलाई को अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद लेंगे और फिर अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करेंगे। ये ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में चलाया जाएगा। यानी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी कर चुकी है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक बार फिर से बसपा अपना अभियान शुरू करने की तैयारी में है। अयोध्या से इसका आगाज होगा, क्या मतलब निकाला जाए इसका? इसका पहला मतलब तो यही है कि प्रभु श्री राम के शरण में मायावती आ गई है। उनको लग रहा है कि बिना रामलला के सामने शीश झुकाए उत्तर प्रदेश में तो काम नहीं चलेगा। और इसलिए मायावती, आपने सही कहा कि 2007 के फॉर्मूले को वो फिर से लागू करना चाह रही है। लेकिन 2007 का फॉर्मूला था क्या? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, ओबीसी नहीं, मुसलमान, ये तीन बड़े कॉम्बिनेशंस मायावती को 2007 में अपनी बदौलत 403 सीटों में वो 203-4 के आसपास, जो 206 सीट शायद वो जीती थी, और अपनी बदौलत उन्होंने सरकार बनाई थी। और ये कॉम्बिनेशन जो था उसमें मायावती को 30% वोट मिले थे 2007। और अब चूंकि ये मसला बिल्कुल ही, अब तो समय आ गया, सब लोग अपने अपने पत्ते को खेलेंगे। तो मायावती को ये पता है कि अकेले दलित के वोट से तो काम चलेगा नहीं। उनको कोई एक चंक वोटर्स चाहिए। यूपी के अंदर 18% अगड़ी जातों का वोट है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कुंडली मार करके बैठी हुई है। अब अनटिल अनलेस आप वहां से कुछ सेगमेंट को तोड़ के अपनी साइड नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आप सेकंड, देखिए रेस क्या है मायावती का, मायावती की तैयारी क्या है? मायावती की तैयारी ये है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट, खास करके ब्राह्मण वोट्स को जो है मैं ले रही हूं, और इसलिए हमारी स्थिति समाजवादी पार्टी से बेहतर है। मुसलमान तो वही वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये बॉटम लाइन है। तो आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कि मुस्लिम वोटर्स के अंदर ये समझ में आ जाए कि बसपा इस बार बीजेपी को हरा रही है, इसीलिए मुसलमान तभी आएगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम हिंदू वोट्स जो है पहले हम उसको तोड़ते हैं। और इसमें जो सतीश चंद्र मिश्र हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं, तो उनको इंचार्ज बनाया गया। पहले फेज में 6 जिले में है, हर जिले में होगा। कुल मिलाकर 8 से 10% ब्राह्मण वोट है पूरे यूपी के अंदर, और 30 ऐसे जिले हैं जहां ब्राह्मण वोट काफी महत्व रखता है। वो चुनाव के नतीजे को बाकायदा अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, एक तरफा अगर वोटिंग होती है तो ये इनका 2007 का फॉर्मूला था, जिसके आधार पे मायावती चुनाव जीती थी। और ब्राह्मण और दलित का एक कॉम्बिनेशन बना था, जिससे मुसलमानों को भी ये लगा कि मायावती जो है इस बार जीत रही है, इसलिए जो है मुस्लिम वोटर्स भी जो है उनके पास आ गए। अब सवाल ये है कि क्या मायावती 2007 के फॉर्मूले पे 2022 का चुनाव जीत सकेंगी? इसका सीधा सा जवाब है कैपिटल N कैपिटल O, नो। वो क्यों मैं कह रहा हूं उसको भी समझना जरूरी है। पहली बात कि जो यूपी की राजनीति है वो 2007 वाली नहीं है।
2007 में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर पार्टी हुआ करती थी। ये थर्ड और फोर्थ 2009 में जो चुनाव हुए उसमें फोर्थ नंबर की पार्टी बन गई थी लोकसभा में। माने वो भारतीय जनता पार्टी का, इसको कह सकते हैं, अपने बॉटम में थी। उस वक्त जो मेन मुकाबला था वो सपा बसपा के बीच था, तो वो बॉटम पे थी भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात, मायावती के पास 2007 में सारे दलितों का वोट था। आज मायावती के पास पूरे दलित, ऐसा नहीं कि कोई एक ही जाति से, बहुत सारी जातियां हैं, तो जो मायावती की जाति है उसके अलावा दलित आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मायावती ने जो बयान दिया, तो मायावती ने ये कहा कि दलितों को बहला फुसला करके अपने साथ ले गई है, ये क्या है वो क्या है, वो तरह तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से दलितों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ केंद्र में भी, तो जिस हिसाब से यूपी के दलित लीडर्स को उसमें जगह दी गई, ओबीसी की जगह दी गई, वो मायावती के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने दलित वोट को ही वो बचा नहीं पाएगी। जैसा कि लोकसभा में आप देखिए 2014 में भी, 2019 में भी, पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी, तो ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क जो सबसे अहम है, जिसके बिना मायावती इसका सारा एक्सरसाइज वो वहां पे खत्म हो जाएगा, जब आपके साथ अगर मुस्लिम्स नहीं आते तो उसमें होगा ये कि भारतीय जनता पार्टी से अगर ब्राह्मण आ भी जाते हैं, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का कुछ वोट उधर आ भी जाता है, भारतीय जनता पार्टी के वोट कम भी होते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि समाजवादी पार्टी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, मुस्लिम एंड यादव, और वो कुछ कुछ लोगों से जो जैसे वेस्ट यूपी में वो आरएलडी वगैरह के साथ अलायंस कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे है। तो एम वाई कॉम्बिनेशन उनका इंटैक्ट है। एम वाई कॉम्बिनेशन तभी टूटेगा जब आप मायावती के पास पूरा दलित और पूरा ब्राह्मण वोट आए। वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैंने कहा ये नो है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ हो भी जाए, इसके बावजूद मायावती को मुस्लिम वोट्स नहीं मिलेंगे। उसके कई कारण हैं। क्यों नहीं मिलेंगे डॉक्टर साहब, बताइए। ये कारण ये है कि मायावती जब मुसलमानों के वोट से मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लिए तो वैसे कोई नहीं कुछ करता। फैक्चुअल बात यही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई कुछ नहीं करता। वो सिर्फ वोट चाहिए। वो मुस्लिम समाज का अपना प्रॉब्लम है। वो वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहेंगे, तो वो ये उनका ये दुर्गति होना, उनका वो दैट इज देयर फेट, उसमें हाँ वो लाजमी है, वो होगा ही, क्योंकि आप अपनी नहीं लड़ते। लेकिन उसके बाद जब मायावती को आपने वोट दे दिया, तो 2-3 साल तक तो कोई भी मौलवी मौलाना उनके करीब ही नहीं पहुंच सका। एक नसीमुद्दीन साहब थे साथ में, फिर उनको पार्टी से भी बाहर निकाल दिया गया। बहुत जो भी कुछ हुआ, मुझे एक वाकया याद है कि जब चुनाव आने लग गए, जिसमें समाजवादी पार्टी जीत गई, मायावती मुख्यमंत्री थी, तो बहुत सारे मौलवी मौलानाओं को बुलाया गया। और जब वो लोग पहुंचे थे, तो एक बहुत बड़ा ईगो हैसल्स हो गया था उस मीटिंग में। हुआ ये था कि ये लोग तो आए, लेकिन इन लोगों से कहा गया कि भाई चप्पल जूते जो है आप बाहर खोल दें। वो सबसे यही कहती हैं। और मायावती जो है वो चप्पल वगैरह पहन करके वो बैठी रही। इन लोगों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं थी, वो बात करती रही। और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल मौलवी मौलाना संगठनों के लोग थे। दे वेंट बैक, और उनका जो ईगो जो है वो बड़ा हर्ट हुआ। और उसके बाद से जो चीज़ें जो है वो, उसके बाद से मायावती को मुस्लिम वोट जो है न लोकसभा में मिले। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया तो
कुछ तो करती है इस तरह से, जब करेंगी तो कैसे जाएगा मुसलमान साहब? जब आप इस चीज के लिए वोट करेंगे, और ये सिर्फ मायावती ही नहीं करती, सभी पार्टियां, ये हाल जो है मुस्लिम रहनुमाओं का, ये कांग्रेस में भी होता है, समाजवादी पार्टी में भी हो जाता है। बस दिक्कत ये है कि मायावती के यहाँ से लिफाफा नहीं जाता, बाकी जगह से लिफाफा मिल जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मैं तो बहुत, देखिए, मैं तो बिल्कुल मैंने उसको कह सकते खरी खरी बात मैं बता दूं, वो लिफाफा जो है वो पैसे लेकर के वो मामला जो है वो सेटल हो जाता है। मायावती काम नहीं करती। तो ये जो है, जो रुष्ट हुए हैं जो लोग, उनके दिल को जीतना और मायावती का अपना ईगो, ये बहुत बड़ी दीवार है जो खड़ी है अभी। इसको मायावती कैसे तोड़ती हैं, किस तरीके से रूठे हुए मौलानाओं को मनाती हैं, ये अपने आप में मायावती के आगे आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन 15 साल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। 2007 में सोशल मीडिया नहीं था, 2007 में सेलफोन उस तरह के, आज उस तरह का डिजिटल माने पेनिट्रेशन जो है समाज में नहीं था। आज बिल्कुल बदला हुआ है। अब वो लोग बड़े हो गए हैं जो उस समय बच्चे होंगे, खेलते होंगे, जिनको राजनीति की समझ नहीं होगी। आज वो फर्स्ट टाइम वोटर है। 15 साल कम समय नहीं होता है, युग बदल जाता है इतने में। तो मायावती का ये जो पुराना जो स्टाइल है, पुराना जो कॉम्बिनेशन वो निकाली है, वो एक बात बताता है कि मायावती इज स्टिल उसी फेज की राजनीति में बिलीव कर रही है जो आज के चुनाव के हिसाब से वो मिसफिट है। दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजी से अपने संगठन को, अपने लोगों को उस तरीके से धारदार नहीं बनाया है। बहुत सारे एनालिस्ट आपको मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई मायावती तो पहले भी इसी तरह से करती थी, उसके साथ जनता है। मायावती का स्टाइल वो होगा, वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन समय के साथ साथ जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी, जिसका संगठन, वो समय के साथ साथ अपने आप को ढालता नहीं है, वो इस रेस में पिछड़ जाता है। मायावती का पुराना ढर्रा है। जब भी कोई चुनाव होते हैं, जब चुनाव होते हैं, लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली करेंगी, 3-4 लाख लोग आएंगे, वो माहौल बनाती हैं। माहौल बनाने के बाद उनका कैंपेन आगे बढ़ता है। तो इस बार फिर वो एक कोई महारैली करेंगी, लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस बार जो उनका अपना ही वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वही इनसे जो है वो खिसक गया है। तो ये माने इन वजहों से इसकी चर्चा तो बहुत होगी, लेकिन दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मायावती का 2007 का फॉर्मूला 2022 में काम नहीं आने वाला है। डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियां जोरदार तैयारियों में जुट गई हैं और सभी अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने के साथ ही दूसरों के वोट बैंक पर निगाह गड़ा रखे हैं। तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि बसपा ब्राह्मणों को तरजीह इसलिए दे रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से खुश नहीं है। तो ऐसे में पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देकर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है और इन्हें अपने पाले में करने के लिए हर दाव चल रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो का ये दाव कितना फिट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।